बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। 5 मिनट में बनने वाली पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चले अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स मेरे पास टमाटर हैं, जो मैंने एक अदद टमाटर लिया है, एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है और साथ ही एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है। इन तीनों को ब्रेक चॉप कर लेना है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसी तरह से वो इसमें ऐड की जाएंगी। अब इसमें मेरे पास 4 अदद ब्रेड हैं, आप ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास थोड़े से जैतून है और साथ ही मेरे पास चीज़ है। आप चेडर या मोज़रेला कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसमें केचप ऐड होगी और साथ ही मेरे पास ऑरिगेनो है। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, जो पिज़्ज़ा में ज़रूर डाला जाता है। अब इसमें जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उनको मिक्स कर लेना है और 1/4 चाय की चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा सीजनिंग के लिए नमक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इन वेजिटेबल्स को मिक्स करके इसको हम साइड पे कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस को रेडी करना है, तो इसके लिए 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मेरे पास केचप है, वो मैंने ली है और इसमें 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, चूँकि ये हॉट एंड स्पाइसी है। तो अगर आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब इसमें ऑरिगेनो इसमें शामिल करनी है। बस इतनी सी चीज़ें इसमें जाएंगी और हमारी ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। बहुत झटपट ये बन जाती है। इस तरह से दोनों चीज़ों को हमें रेडी करके पहले ही रख लेना है। अब इसको असेंबल करना है, तो असेंबल करने के लिए ब्रेड के ऊपर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की है वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। चारों किनारों पर अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगा देना है। हर घर में पिज़्ज़ा सॉस मौजूद नहीं होती, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप इसी तरह से घर में पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर सकते हैं। हॉट एंड स्पाइसी भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें जिस ज़रूरत के मुताबिक आप इसको बनाकर बॉटल में डालकर आप फ्रिज में रख दें और जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जो हमने वेजिटेबल्स कट की थी और जिसको हमने सीजन किया था नमक और काली मिर्च के साथ, वो अब इसके ऊपर फैला देनी है अच्छी तरह से सारे किनारों पर। बिल्कुल इस तरह से हम इसको फैला देंगे। अब इसके ऊपर जैतून लगाना है, तो जैतून लगाने के लिए आप इसको चाहे आप रिंग में कट कर लें, चाहे छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लें। इस तरह से हमने इसको भी ऊपर लगा देना है। अगर आपके पास जैतून नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने चीज़ को डालना है, तो चीज़ इस तरह से श्रेड करके इस पर डालेंगे। इस तरह से आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको डाल सकते हैं। मैं श्रेड करके डाल रही हूँ, इससे ये इक्वल आएगी हर तरफ से। जितनी ज़्यादा चीज़ आप डालेंगे उतना ही ये मज़े का ब्रेड बनेगा। बिल्कुल इस तरह से आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी ये लगता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। इस तरह से जो चीज़ है वो इसके ऊपर डाल देनी है अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप स्किप कर दें। अब इसको एक तवे या पैन के ऊपर ऑयल को आप डालें। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूँगी। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से फैला लेना है और इसके ऊपर जो हमारे पास ब्रेड है जो हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर रख देंगे। आंच को बिल्कुल हमने मीडियम टू लो ही रखना है। इस तरह से इसको कवर कर देना है ऊपर से, ताकि जो हवा है, जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले। इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और ये नीचे से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बन जाएगा और ऊपर से जो हमने चीज़ ऐड की है वो भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद ही ये देखें बड़े अच्छे से जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है और नीचे से भी अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। इसको अब हम निकाल देंगे। अब इसी में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और जो हमारे पास और ब्रेड मौजूद हैं उसी तरह से रेडी करके इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और इसको ऊपर से ढक देंगे और ये भी इस तरह से ये बन जाएंगे। इस तरह से हमारे सारे ब्रेड जो हमारे पास हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं।
बहुत मज़े का ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनता है। स्पाइसेस जो इसमें मैंने ऐड किए हैं, चाहे पिज़्ज़ा सॉस है, चाहे इसके ऊपर डालने वाली जो चिली फ्लेक्स हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का इसका क्रस्ट बनता है नीचे से। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।